वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है उसका टाइटल ये होगा कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कोई लव ट्रायंगल है, चाहे वो सीक्रेट है चाहे वो ऑलरेडी आपको पता है, तो इन दोनों की करंट एनर्जी अपडेट क्या है और इन दोनों की लाइफ में एक दूसरे को लेकर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। मेल फीमेल और थर्ड जेंडर सेक्स भी इसे देख सकता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप दोनों प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है जिसके साथ आपके पार्टनर का लव ट्रायंगल है, क्योंकि कई बार हमें नहीं कंफर्म होता और हम रीडिंग देख लेते हैं सिर्फ शक को दूर करने के लिए और बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो अगर श्योरिटी है आपको कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरी औरत या मर्द है आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को क्विट कर सकते हो और चैनल की अदर वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लिया है, निकाल लिया है। अब बहुत सारे नए जो चैनल पर व्यूअर्स आएंगे या आए होंगे वो ये कहेंगे कि स्क्रीन पर तो हमें शफलिंग नज़र नहीं आ रही, हम कैसे माने, राइट। ऐसे मुझे बहुत कमेंट देखने को मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जो लोग शुरुआत से लेकर आज तक चैनल पर जुड़े हैं और जो लोग नए आ रहे हैं उनको मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि मैंने कई बार अपने वीडियोस में इस बात को दोहराया है, रिपीट किया है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, अपना प्यार दो चैनल को, लाइक दे के वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना चैनल 100 के सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है आप अपना सपोर्ट दोगे, प्यार दोगे, और जिस दिन 100 के सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं उस दिन आपकी टैरो कार्ड लाइव शफलिंग करूंगी, लाइव सेशन होगा और आपके प्रश्नों का जवाब लाइव सेशन में दिया जाएगा। आई होप आपको अब इनफ क्लैरिटी मिल गई होगी। चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ जो निकल कर आया है, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, मैंने एक साइड पे निकाल के रखे हैं कार्ड्स और दूसरी साइड पे थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स को निकाला है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ नज़र आ रही है कि इन दोनों में हाल फिलहाल में चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। इन दोनों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में एक दूसरे के साथ जो भी इन्होंने कोई प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया या कोई वादा इनका ऐसा था जहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई की जा रही थी कि अगर आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके बारे में फ्यूचर सोच सकता हूँ। तो शायद अब इनकी लाइफ में वो स्टेज बहुत जल्दी आने वाला है या ये उस स्टेज पर पहुँच गए हैं कि दोनों में से एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, प्यार के अलावा सब कुछ है। पैसा, एक दूसरे को देखकर लस्ट, फिज़िकल अट्रैक्शन, एक दूसरे को लेकर एडिक्शन, एक दूसरे को लेकर झूठ बोलना, बातें छुपाना, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए दूसरे का इस्तेमाल करना। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग का दौर चल रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर का नज़रिया चेंज होता हुआ दिखा रहे हैं और आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर माइंड है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है या बोलते हैं।
हो सकता है थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर से कई बातों को छुपा रखा था। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी शादी छुपा रखी हो, कि वो कहीं और मैरिड हैं ऑलरेडी। और कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मैरिड हो और आपके हस्बैंड या वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल थर्ड पर्सन के साथ हो। यहाँ पे ये कंडीशंस भी और सिचुएशंस भी निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ अभी करंट सिनेरियो इन दोनों का ऐसा है कि इस रिश्ते में थर्ड पर्सन शायद आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर सोच रही थी। हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे इंसान हो जो कमिटमेंट को लेकर हमेशा भाग जाते हैं रिलेशन से, क्योंकि यहाँ पे लॉस का कार्ड आया, तो कोई ना कोई लॉस इनको होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है। अब ये लॉस इमोशंस को लेकर भी हो सकता है, किसी तरह का नुकसान, किसी तरह की कमी, किसी तरह का लाइफ से कुछ ऐसी उम्मीदों का टूट जाना जो इंसान ने कभी सपने में भी ना सोची हो। तो ये पार्टनर जो है ना, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पसंद तो करते हैं और थर्ड पर्सन को आपके पर्सन में इंटरेस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि वो इनको हेट करते हैं या इनसे उनको नफ़रत है, नहीं। क्योंकि थर्ड पर्सन मुझे स्ट्रांगली ये वाइब दे रही है या दे रहे हैं कि ये इनका कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। तो कुछ कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन अभी किसी ऐसे साइकिल में शायद कुछ और समय या और टाइम निकालने वाले हैं, क्योंकि अभी इनका फाइनल क्लोजर इस रिश्ते से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दूँ कि कब तक इनका एंड होगा थर्ड पार्टी से, कुछ लोगों का अगले 4 हफ्तों से लेकर अगले 4 महीनों के बीच में इस इंसान का इस थर्ड पार्टी से परमानेंटली कोई चैप्टर क्लोज हो सकता है। परमानेंटली कोई कार्मिक मैरिज है इनकी लाइफ में, वो भी डाइवोर्स के प्रोसेस से गुज़र सकती है या ऑलरेडी गुज़र रही होगी। और बाकी के केस में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के लिए थर्ड पार्टी जो इनकी लाइफ में आई है वो कुछ स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन्स लेकर आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव जो आपके पर्सन की लाइफ को चेंज करने के लिए उनको यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक मुझे लगता है ये पर्सन सीख नहीं पाए। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन कैसा है देखिए। यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशन मुझे थर्ड पर्सन के साथ सोलमेट वाला भी नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं जो ये बता रहे हैं कि ये उनके सोलमेट हो सकते हैं। हमारे 7 से लेकर 11 सोलमेट होते हैं। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि हमारे 7 सोलमेट होते हैं, यानी कि 7 टाइप्स के हमारे सोलमेट होते हैं या नंबर्स होते हैं। और कुछ रिसर्च कहती है कि 11 नंबर्स यानी कि 11 तरीके के हमारे सोलमेट होते हैं। हमारे 11 सोलमेट भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इतने भी लाइफ टाइम में हमें जो मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस इंसान को हाल फिलहाल के लिए ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ जहाँ पे ये इंसान आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग यूनियन चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन इनको आपके साथ फील होता है। और थर्ड पर्सन के साथ भी कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनल होने की कई बार कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन उन कोशिशों में इनको सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि जो रिलेशन ही झूठ की बुनियाद से शुरू हुआ है, जिसकी फाउंडेशन या नींव ही इतनी कच्ची है, वो आगे चलकर फ्यूचर में कैसे सिक्योर और स्टेबल होगा। तो ये बातें आपके पार्टनर को ना अभी जाकर हाल फिलहाल के टाइम में समझ आनी शुरू हुई हैं। लेकिन बहुत लोगों के पार्टनर में अभी भी ऐसी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं दिख रही।
तो आपके पार्टनर के यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइन आए हैं, आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो केवल जनरल रीडिंग के आधार पर। और ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं और उस थर्ड पर्सन के भी हो सकते हैं। अगर आपको उस थर्ड पर्सन के बारे में ऑलरेडी जानकारी है तो ये उनकी नाम राशि, सूर्य राशि, लगन, चंद्र राशि या शुक्र राशि भी हो सकती है, यानी कि सन, मून, राइजिंग और वीनस। तो पहला ज़ोडिएक साइन आया है यहाँ पर स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि। दूसरा साइन यहाँ पे कर्क राशि का निकला है, कैंसर का साइन। अगले कुछ कार्ड्स में सैजिटेरियस राशि है, धनु। फिर उसके बाद यहाँ पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि। फिर सिंह राशि यानी कि लियो। उसके बाद लिब्रा है, तुला राशि है। फिर यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। और उसके बाद यहाँ पे कैप्रिकॉन है, मकर राशि। और लास्ट राशि जो निकली है वो एरीज है, मेष राशि। आज की रीडिंग में बहुत सारी राशियाँ निकल कर आई हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, अलग अलग राशि वालों के पार्टनर इस रीडिंग को देख रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का मेजर प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी महीनों से, और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा कि आप इस रिश्ते को छोड़ दें या आगे बढ़ जाएं। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें इनकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही। अगर ये पार्टनर आपकी अपनी लाइफ से खुश नहीं नज़र आ रहे, बेशक इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, आपको छोड़ा, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये किसी ऐसे रिश्ते में चले गए जहाँ पे इनको लग रहा था प्यार भी मिलेगा, वफ़ा भी मिलेगी, ईमानदारी भी मिलेगी, सुकून मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, चाहे पैसों को लेकर, चाहे शारीरिक सुखों को लेकर। क्योंकि ये पर्सन ना थोड़े से ऐसे पर्सन हैं जिनको सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना, नए नए लोगों को मिलना जुलना, पार्टी फन लविंग पर्सन है, आउटगोइंग है, एडवेंचरस है और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। चाहे इनका पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो, चाहे इनका फिज़िकल फीचर्स, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी फ़िज़ीक। तो इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि जिन लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो या हाई लेवल पर हो, ऐसे लोगों में सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा होती है। तो इनको हो सकता है किसी तरह से पॉर्न एडिक्शन भी रहता हो, काफ़ी ज़्यादा पॉर्न पिक्चर्स या मूवीज़ या वीडियोस ये देखते हों, और सेल्फ प्लेजर को ये काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे ये एक औरत ही क्यों ना हो। मेरी रीडिंग ना थोड़ी सी 18+ हो सकती है, तो जो लोग ऑफेंड हो जाते हैं या माइंड कर जाते हैं कि मैम स्पिरिचुअल रीडिंग्स तो डिवाइन होती हैं, सीरीन होती हैं, बहुत प्योर होती हैं, तो देखिए स्पिरिचुअलिटी केवल अध्यात्म की जो यात्रा है वो केवल ये नहीं है कि हमें मोक्षा कैसे प्राप्त होना है, लेकिन सांसारिक गतिविधियों के बीच में रहकर भी हम अपने आप को स्पिरिचुअल बना सकते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम या गृहस्थी या कह लो शादी करना, बच्चे पैदा करना, लाइफ आगे बढ़ाना, दुनियावी चीज़ों में उलझे रहना, ये चीज़ें भी हमारी स्पिरिचुअलिटी का ही रास्ता हमें दिखाती हैं। क्योंकि जब हमें यहाँ पे तरह तरह के चैलेंजेस को निभाना पड़ता है, रोल प्ले करने पड़ते हैं, कभी भाई बन के, किसी की बहन बन के, किसी की पत्नी बनकर, किसी की माँ बनकर, किसी की गर्लफ्रेंड या वाइफ बनकर, इस तरह के हमारे रोल्स होते हैं। तो ये रोल्स हमें आसानी से प्ले नहीं होते। तो जब हमें निराशा लगती है, हमें लगता है हमारी लाइफ बेकार जा रही है, हमें समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है, फिर हम रास्ता ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचते हैं? स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो अध्यात्म की यात्रा भी इन्हीं सब चीज़ों से होकर गुजरती है कुछ लोगों के लिए। कोई बचपन से अध्यात्म से जुड़ा नहीं होता। लाइफ में तरह तरह की सिचुएशंस हमें सिखाती हैं, हमें समझाती हैं, हमारी आंखें खोलती हैं और हमें दुनिया का वो छुपा हुआ रहस्य बताती हैं
जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो मैं बात इन दोनों की कर रही हूँ और इन दोनों की स्पिरिचुअल यात्रा का एक मेजर रोल हाल फिलहाल की इनकी लाइफ में चल रहा है। ये लोग अपने कार्मिक लेसन्स को सीख रहे हैं। तो देखिए, मैं कार्ड्स में जो देख पा रही हूँ उसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का कोई पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। और जब कोई ऐसा कार्ड निकलता है जहाँ पे पास्ट लाइफ का कोई कर्म बंधन है, कोई ऐसा कर्म जो पिछले जन्म में इन्होंने अधूरा छोड़ा था, अब उस कर्म को पूरा करने के लिए इनको इस जन्म में कुछ ऐसी चीज़ों का आदान प्रदान करना पड़ेगा जिससे इनका कार्मिक बैगेज हटेगा। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो इनका एक दूसरे के साथ लिखा हुआ है उसमें इनको मुक्ति मिलेगी। तो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से अट्रैक्टेड नज़र आते हैं और कुछ केसेस में आपके पार्टनर थर्ड पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं फिजिकली। ये स्ट्रांगली एक कार्मिक रिलेशन है। इस रिलेशन का एंड मैंने आपको बताया, या तो कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है या फिर अगले आने वाले टाइम में, जो कि 4 महीनों का मैंने टाइम दिया है, कुछ लोगों में अगले 4 हफ्तों से ही ऐसा कुछ इनकी लाइफ में घटना घटित होगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि ये दोनों एक दूसरे को पुश अवे करेंगे, दूर भगाएंगे एक दूसरे को। लेकिन ये पार्टनर आपके साथ पक्का एक सोल लेवल कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ ना सोलमेट कार्ड आए हैं। लेकिन कुछ लोगों के मुझे ये पार्टनर भी कार्मिक नज़र आ रहे हैं। घबराना नहीं है, कार्मिक है तो ये मतलब नहीं कि कार्मिक के साथ आपका सिर्फ सेपरेशन ही होगा। कार्मिक रिलेशन में ऑन एंड ऑफ होता है। जब तक दोनों लोग लाइफ में लेसन्स को लर्न नहीं करते, जो पाठ आपको सिखाने वाला है, जो जीवन का अनुभव या सच्चाइयाँ आपके सामने लाने वाली हैं, वो कार्मिक रिलेशनशिप्स लेकर आते हैं। उनकी लाइफ में भी आप उनको ट्रिगर करते हो, वो भी आपकी लाइफ में जब भी आते हैं आपको ट्रिगर दे जाते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको जो जस्टिस नहीं दे पाए, जो न्याय इन्होंने आपके रिश्ते में नहीं दिया, उस न्याय के लिए ये तरस रहे हैं अब थर्ड पार्टी के साथ। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन की लाइफ में उनको प्यार करने वाला कोई और ऑलरेडी है, या थर्ड पर्सन किसी से ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, अच्छी खासी हेल्दी फैमिली लाइफ चल रही है। लेकिन आपका पार्टनर उनको मिला, या वो उनका कोई एक्स लवर हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई एक्स स्कूल मेट, कॉलेज मेट, ऑफिस कोलीग। तो उनका आना इनकी लाइफ में एक कार्मिक वार्निंग की तरह, या एक कार्मिक रिलेशन को पूरी तरह से बैलेंस आउट करने के लिए मिला था। लेकिन अब ये पर्सन पछता रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे रिलेशन के लिए एक सोल लेवल के कनेक्शन को ख़त्म किया है। यानी कि आपके साथ इन्होंने एक ऐसा कनेक्शन ख़त्म कर दिया जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता था। तो देखिए, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर आने वाले दिनों में आपको देंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से ब्रेकअप कर चुके हो, खुद से आपने ब्रेकअप किया है। ये तो आपको काफ़ी मना रहे होंगे, आपसे सॉरी मांग रहे होंगे, आपसे लास्ट चांस भी मांग रहे होंगे। लेकिन आपने जब देखा कि ये पर्सन तो एक के बाद एक झूठ बोली जा रहे हैं, स्टोरी पे स्टोरी सुनाई जा रहे हैं, जो कि इनकी खुद से बनाई हुई स्टोरी है, जिसमें आपको कोई दम नज़र नहीं आया। आपको लगा ये तो मुझे पागल बना रहे हैं। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग माइंड की तरह मन को पक्का कर लिया, और आपने एक रिस्क लिया कि अब मैं इनको छोड़कर आगे ही बढ़ूंगी। तो जिस दिन आपने ये सोचा, शायद उसके बाद से ही इस पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो ये पर्सन अपने नेचर के कारण, अपने बिहेवियर के कारण उस साइकिल को कंप्लीट करेंगे
जो इन्होंने आपके साथ नहीं किया, यानी कि किसी कार्मिक सिचुएशन को ये खुद एंड करने वाले हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो फीलिंग आपके साथ इनको आती है, जो इनको फैमिली फील होती है, आप एक घर की तरह इनको फील होते हो, और इनको लगता है जो कंफर्ट, जो सुकून, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और जो इनकी विश फुलफिलमेंट है वो आपसे ही है। तो ये आपसे घर बसाने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अब आप इस पर्सन को शायद वापस नहीं चाहते अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने चीट किया है गाइस आपको। अगर ये पर्सन आपके साथ लॉयल होते, ऑनेस्ट होते, या बहुत ट्रूली मैडली आपसे प्यार में होते, तो आप इस पर्सन के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन पर वीडियो देखने ना आते, क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, काफ़ी सारी बातों को आपसे छुपाया है। इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के अंदर, और ये इमोशंस इन्होंने शायद वक्त रहते महसूस नहीं किए, और जब आप इनकी लाइफ से कटना फटना शुरू हो गए, यानी कि आपने धीरे धीरे करके इस पर्सन से दूरियां बनानी शुरू कर दी, तभी जाकर इस पर्सन को लगा कि मेरी लाइफ में जो मेरे को प्यार देने वाला पार्टनर था, या अभी भी अगर आपका कांटेक्ट है, तो ये कम बैक करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। थर्ड पर्सन से इस पर्सन का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई ऐसा रिलेशन है, या तो इनकी मैरिज घर वालों की मर्ज़ी से हो गई है, या इन्होंने कोई कार्मिक पार्टनर अपनी लाइफ में एंटरटेन किया है, और उस पार्टनर के साथ इनको शायद टेम्परेरी फेस के लिए खुशियाँ तो मिली, शायद उन्होंने प्यार भी फील किया, मन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन एट द एंड ये आपको ही याद कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में मेरे कुछ व्यूअर्स इस पार्टनर को लास्ट चांस देना चाहेंगे, क्योंकि आपका कार्ड आया है यहाँ पे कि आप इनको माफ़ करके शायद एक और मौका देना चाह रहे हो। लेकिन कुछ लोग टोटली इस पर्सन से अपने आप को डाइवर्ट कर चुके हैं, डिस्ट्रैक्ट कर चुके हैं, और अपनी लाइफ में आप फोकस कर रहे हो, करियर में आगे बढ़ रहे हो, नए दोस्तों को आप लाइफ में वेलकम कर रहे हो, नए लोगों के साथ आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फील कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और लाइफ को फ्लो की एनर्जी में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब जैसा चल रहा है उसको जाने दो, आप सिचुएशन को अब कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि आप थक चुके हो इस बैटल से, इस लंबी जंग से आपको निराशा ही मिली है। आपने जितनी इस पर्सन पे उम्मीदें लगाई थी, इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है। और कुछ लोग आज की रीडिंग में अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे थे काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से, और उन्होंने अपने ऑफिस में, कहीं बिजनेस प्लेस में, कहीं भी कोई ऐसा हाइड करके अफेयर रखा हुआ था, रिलेशन बना रखा था, जो आपको बाद में पता चला। तो इनका उस पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन अभी कुछ लोगों को अगले 4 हफ्तों में और भी क्लैरिटी इस पर्सन की नज़र आएगी, आपको भी आएगी, आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन की भी आएगी, और थर्ड पर्सन को भी आपके पार्टनर की तरफ से कुछ अवेकनिंग या ट्रिगर मिलेगा। उनकी तो अवेकनिंग चल ही रही है, लेकिन ट्रिगर ज़रूर आएगा, और ऐसा ट्रिगर आएगा कि दोनों में कुछ बातें ऐसी होंगी जो इनको सेपरेट करेंगी, जो इनको रियलिटी से राब्ता कराएंगी, और इनको कहीं ना कहीं गिल्ट और शेम की फीलिंग आने वाली है कि हमने अपनी अपनी लाइफ में कुछ पलों की मज़े के लिए, कुछ पलों के फ़न के लिए, प्लेजर के लिए, और कुछ झूठ बोले गए हैं कि आपके साथ फ्यूचर देखा जाएगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली लाइफ बहुत ऑसम जाएगी। सब कुछ अपने फ़ायदे को दोनों ने सामने रखते हुए इस रिलेशन में एंट्री मारी है। अब इनका एग्ज़िट टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, और आपको
अब इस रिलेशन में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का रोना धोना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक भी है, क्योंकि यहाँ पे एंड कार्ड जो कह रहा है कि कुछ एविल आई या डार्क स्पेल या डार्क एनर्जीज़ आपके पार्टनर के ऊपर अटैक कर रही हैं, या ऑलरेडी इस पर्सन ने कुछ आपके पार्टनर पे करवाया होगा ताकि वो उनके वश में रहे। करवाते हैं ना लोग वशीकरण, मंत्रा तंत्रा, ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। तो वो टेम्परेरी चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में ज़रूर करवाई गई हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इनका कहीं से हीलिंग करवाते हो, चाहे आप मुझसे ले सकते हो कि ब्लैक मैजिक को रिमूव कैसे करना है, थर्ड पार्टी कैसे रिमूव करनी है, स्पेल्स आप करवा सकते हो, या आपको जो भी चॉइस ऑफ टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करी हो। मैंने बहुत डिटेल रीडिंग की है, क्लैरिटी के साथ, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इन केस रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी थर्ड पार्टी पे करूं तो मैं उस पॉइंट को कंसीडर करके अपना वीडियो बनाऊंगी, राइट। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करो, लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना सभी ध्यान रखो, बिकॉज यू आर लवेबल, यू डिज़र्व द बेस्ट एंड यू आर ब्यूटिफुल। इस तरह के आपको डेली अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने होते हैं, ताकि आपको किसी की भी एनर्जी किसी भी तरह से बॉदर ना करे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, ग्रो करो, शाइन करो, ग्लो करो और पॉजिटिव रहो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।